हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कल पंच महापुरुष योग पर छोटी सी जानकारी शेयर करने के बाद कुछ मित्रों का आदेश आया कि इस पर विस्तृत चर्चा की जाए। तो आपके आदेश को सिरोधार्य करते हुए मैं पंच महापुरुष योग के बारे में कुछ डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, कंट्रोवर्सी भी इस पे कितनी है। जैसे कि कुछ लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं कि ये पंच महापुरुष हो या राजयोग हो, ये सब बेकार है, ये सब बकवास है, इनसे कुछ नहीं होता, कुंडली में ये किसी काम नहीं आते। वो कोई भी राजयोग हो, उसने अपना फल कुंडली में डिलीवर क्यों नहीं किया, इस व्याख्या में नहीं जाकर वो ये व्याख्या देने लगते हैं कि वो फेल कैसे हुआ। नहीं, फेल कैसे हुआ व्याख्या नहीं देते हैं, वो फेल हो गया ये बताने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे व्यक्ति ना तो ज्योतिष के साथ ही न्याय कर रहे हैं, ना ही आप जातकों के साथ न्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो अधूरी जानकारी पेश कर रहे हैं आपके सामने। अब जैसे कोई कह दे कि तुला राशि में उच्च का शनि, मुझे तो कोई फायदा नहीं हुआ। एक जातक यूँ समझता है कि उसकी कुंडली में उच्च का शनि है, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। और उसे जैसे ही कोई ज्योतिष ये बोलता हुआ नजर आता है कि तुला राशि में उच्च का शनि किसी काम का नहीं है, बेकार है। कोई पूछे क्या फल है, बोले कोई फल नहीं है। तो जिस जातक की कुंडली में शनि उच्च का है और उसे कोई फल मिला नहीं है, तो उस जातक को ये ज्योतिष अच्छा लगने लगता है। उस जातक को लगने लगता है कि हाँ, ये सही बोल रहा है। वो किताबों में वो ऋषि मुनियों ने जो बातें कह दी हैं या जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो सब गलत है, ये आदमी सही बोल रहा है। और वैसे ही उच्च के तुला माने उच्च के शनि वाले वैसे एक नहीं, कम से कम 1000 जातक तो होंगे। उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। तो वो 1000 लोग इसके पीछे लग गए, इनका काम तो बन गया। अब चलिए पंच महापुरुष योग की थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या कर दूं। दोस्तों, पंच महापुरुष योग जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा 5 योगों से बनते हैं। रुचक योग, भद्र योग, हंस या हंसा योग, मालव्य योग, सस योग। रुचक योग बनता है मंगल से, भद्र योग बनता है बुध से, हंस जुपिटर से यानी गुरु से, मालव्य शुक्र से, और शश योग शनि से बनता है। रुचक योग मंगल केंद्र में यानी कि 1 4 7 10, इन चारों भावों को केंद्र भाव कहा जाता है। इन चारों भावों में से किसी भी एक भाव में अगर मंगल यहां मान लीजिए उच्च का है मकर राशि में, तो ये रुचक योग कहलाएगा। यही मकर राशि अगर यहां है तो यहां अगर मंगल है तो रुचक योग कहलाएगा। यहां पर मकर राशि है, यहां मंगल अगर है तो भी ये रुचक योग कहलाएगा। और यहाँ मकर राशि है, यहाँ मंगल है, तो भी ये रुचक योग ही कहलाएगा। इसी तरह ये स्वग्रही स्वग्रही अगर होगा मंगल तो रुचक योग कहलाएगा। स्वग्रही यानी कि वृश्चिक राशि में 1 4 7 8 1 4 7 10 किसी में भी होगा तो, या ये अगर मेष राशि में होगा तो भी रुचक योग कहलाएगा। सीधी सी व्याख्या है कि मंगल जब स्वग्रही होगा या उच्च का होगा केंद्र स्थानों में, तो वो रुचक योग कहलाएगा। बाकी के जो 4 पंच महापुरुष योग हैं वो भी इसी तरह बनते हैं। जैसे भद्र योग कन्या राशि में उच्च का बुध बैठा हुआ, भद्र योग कहलाएगा। यहाँ बैठा हो मरकरी, यहाँ बैठा हो मरकरी, यहाँ बैठा हो मरकरी, या दशम में बैठा हो मरकरी, ये भद्र योग कहलाएगा।
इसी तरह ये मिथुन में होगा 1 4 7 10 में, तो ये भद्र योग कहलाएगा। इसी तरह दोस्तों हंस योग, गुरु भी यहां उच्च का हो 1 4 7 10 में, तो हंस योग कहलाएगा। या आपका धनु में हो 1 4 7 10 में, या मीन राशि में हो 1 4 7 10 में, तो ये हंस योग कहलाएगा। इसी तरह मालव योग भी बनेगा। तुला राशि में अगर शुक्र स्वग्रही है 1 4 7 10 में, तुला राशि कहीं भी है अगर स्वग्रही शुक्र बैठा हुआ है तो मालव योग कहलाएगा। या वृष राशि है और वीनस बैठा हुआ है स्वग्रही, तो मालव योग कहलाएगा। या मीन राशि में बैठा हुआ शुक्र मालव योग बनाएगा। ये एकदम सरल सी व्याख्या है। केंद्र स्थान में शुक्र स्वग्रही होगा या उच्च का होगा तो वो मालव योग बनाएगा। इसी तरह शनि भी अगर उच्च का है, सैटर्न केंद्र में तुला राशि में कहीं भी मतलब केंद्र में कहीं भी 1 4 7 10 में शनि अगर उच्च का है तो ये शश योग का निर्माण करेगा। और केंद्र स्थान में कहीं भी यानी मकर राशि में या कुंभ राशि में बैठा हुआ शनि शश योग का निर्माण करेगा। ये है आपके पंच महापुरुष योग, रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव योग और शश योग। अब कंट्रोवर्सी है दोस्तों यहाँ कई तरह की। अब मान लीजिए इसी को उदाहरण के तौर पे लेते हैं। सबसे बेहतरीन फल शनि शश योग में तुला राशि में देगा, उससे सेकंड स्थान पे कुंभ राशि में देगा और थर्ड मकर राशि में देगा। ये डिफरेंस शश योग का आपको समझना होगा और प्लेसमेंट के तौर पे भी इस योग में अंतर पड़ेगा। प्रेडिक्शन के टाइम पे आपको ध्यान देना होगा कि इन चारों भावों में तुला, मकर और कुंभ में बैठा हुआ प्लैनेट किस नक्षत्र में है, इसको भी आपको ध्यान में देना होगा। और जैसे यहाँ अगर तुला में शनि उच्च का है तो इस शुक्र की पावर कितनी है इस पे ध्यान देना होगा। और ये शनि 1 से 30 डिग्री तक होता है दोस्तों एक भाव में या एक राशि में। तो शनि कितनी डिग्री में बैठा हुआ है, शनि मृत तो नहीं है या बाल्यावस्था में तो नहीं है, इस चीज को भी आपको ध्यान में देना होगा। ऐसा नहीं है कि शश योग निर्माण होते ही दुनिया में जितने भी शश योग के जातक हैं, तुला में शनि उच्च का केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, उन सभी जातकों की जो लेवल है या स्टेटस लेवल है एक जैसा होगा, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत सी चीजों का समावेश होता है उसमें। बाकी के प्लैनेट लगने से संबंध, 6 8 12 के प्लैनेट से संबंध, कुंडली के फंक्शनल मेलिफिक, फंक्शनल बेनिफिक से संबंध, इन सब चीजों को मिलाकर ध्यान से देखते हुए हमें फलादेश पे जाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगर रुचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव योग और शश योग निर्माण करता हुआ कोई भी प्लैनेट किसी भी प्लैनेट के साथ, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ हंस योग बना रहा है, लेकिन इसके साथ अगर शन या मून दोनों में से कोई भी प्लैनेट अगर इसके साथ बैठ रहा है तो ये योग जो भंग हो जाता है। अब आप कोई कुंडली आपको दिखा के कहेगा ये तो मेरा पंच महापुरुष योग बना हुआ है, मुझे क्यों नहीं फल मिला, जैसा कि आपने कहा। जैसे कि पंच महापुरुष में अगर हंस योग बनता है तो जातक रिलीजियस नेचर का होता है, लेकिन वो जातक कहेगा मैं तो धार्मिक नहीं हूं। तो इस कारण से, क्योंकि यहाँ बृहस्पति कंबस्ट भी हो सकता है, ये ध्यान देना होगा आपको। कंबस्ट ना भी अगर हो तो सूर्य की प्लेसमेंट जुपिटर के साथ यहाँ इस योग को भंग कर देगी।
इस चीज को ध्यान देना होगा। उसी तरह उसी ऑर्डर में रोचक योग भी आपका मंगल उच्च का अगर मकर राशि में है तो भी रोचक योग बन रहा है। मंगल अगर स्वर राशि का है तो भी रोचक योग बन रहा है। मंगल वृश्चिक राशि में है तो भी रोचक योग बन रहा है। यहां भी बनेगा, किसी में भी हो 1, 10, 8, यानी कि मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या मकर राशि में, तो ये रोचक योग बना रहा है। लेकिन फलाफल में यहाँ डिफरेंस आपको ध्यान देना होगा। उच्च का मंगल रोचक योग बनाएगा तो ये सबसे शक्तिशाली राजयोग होगा। पंच महापुरुष योग में ये सबसे शक्तिशाली होगा। उसके बाद सेकंड ऑर्डर में ये मंगल मेष राशि में शक्तिशाली होगा और थर्ड ऑर्डर में ये मंगल यानी वृश्चिक राशि में इन दोनों से कम फल देगा। नक्षत्र का ध्यान भी देना है आपको। इतनी सूक्ष्मता से बताने का वक्त वीडियो में तो नहीं मिलता दोस्तों, फिर भी जितना बोल पा रहा हूं। यहां भी वही बात है, सूर्य और चंद्र की प्लेसमेंट, सन या मून की प्लेसमेंट अगर साथ में अगर होती है तो ये योग फलित नहीं होगा। अब बात करते हैं नॉर्मली रोचक योग के फल की। रोचक योग का फल जातक कल भी बताया था, आज इसमें यहां भी बताता हूं कि रोचक योग वाला जातक जो साहसी होता है, करेजियस नेचर का होता है, युद्ध में जीतने की मेंटलिटी वाला होता है, कंपटीशन में भाग लेने वाला व्यक्ति होता है और एरोगेंस होता है, एरोगेंस नेचर का होता है। वो खास करके अगर मकर राशि में मंगल उच्च का अगर बैठा हो तो वो किसी की परवाह नहीं करता। ऊपर से शनि अगर बल में और अगर ज्यादा मजबूत हो गया हो तो वो जातक बहुत ज्यादा एरोगेंस हो जाएगा। भद्र योग बनता है बुध से 14710 में। भद्र योग वाला जातक बुद्धिमान होता है, अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट होता है, कम्युनिकेशन के मामले में वो काफ़ी तेज होता है दूसरे लोगों से, हिसाब किताब में माहिर होता है, बुद्धिमान होता है, वाक्पटु होता है। यानी कि ये पांचों योग जो बन रहे हैं, अब ज्योतिष के छात्रों को अपने हिसाब से इन चीज़ों को भी समझना होगा कि मंगल का जो नेचर है, बुध का जो नेचर है, गुरु का जो नेचर है, जैसे गुरु से अगर हंस योग बन रहा है तो जातक रिलीजियस होता है, यानी धार्मिक मनोवृत्ति का होता है, धनी होता है। तो क्यों धार्मिक होता है? क्योंकि गुरु धार्मिक प्लैनेट है। तो इसी तरह से ग्रहों के कारकत्व को, ग्रहों के नेचर को समझ के आपको रोचक योग के बारे में दोस्तों व्याख्या करनी है। इसी तरह शुक्र से जो मालव्य योग बन रहा है वो मालव्य योग जातक को मैरिटल लाइफ में सुखी करता है। क्यों? शुक्र मैरिटल लाइफ का मेन कारक है, धनी बनाता है, ऐशो आराम से युक्त करता है। अगर वो योग भंग ना हो रहा हो तो ये ध्यान रखना है। और मीन राशि में शुक्र जब उच्च का हो रहा है तो आपका बृहस्पति की पावर भी देखनी वहां बहुत जरूरी है। उसी तरह शनि से जब सस योग बनता है दोस्तों तो कंट्रोवर्सी हो सकती है मेरी इस बात पे, लेकिन शनि जो है सस योग अगर निर्माता कुंडली में अगर सस योग का निर्माण शनि कर रहा है तो वो जातक सेना का मेजर हो सकता है, कर्नल हो सकता है। शनि का कारक क्या है इसको जरा दिमाग में लीजिए। शनि डिसिप्लिन का कारक है। सेना में क्या है? डिसिप्लिन है। तो सस योग जिस जातक के कुंडली में बन रहा है वो डिसिप्लिनरी कमेटी का हेड हो सकता है, वो सेना में जनरल हो सकता है, वो मिनिस्टर हो सकता है, वो डिक्टेटर हो सकता है, वो कातिल भी हो सकता है। वो शनि का जो नेचर है संपूर्ण रूप से अगर सस योग का निर्माण अगर होता है तो शनि का जो नेचर है, अगर शनि 10th भाव में, अगर 10th भाव में शनि अगर बैठा हुआ है स्वग्रही होकर, तो
वो रूलर होगा, वो रूल करेगा शहर पे, गांव पे, देश पे। अगर शनि उच्च का होकर शश योग का निर्माण करता है तो वो भी रूलर होगा, लेकिन वो थोड़ा दूसरे तरीके का रूलर होगा। वो दूसरा तरीका क्या है? वो रिवॉल्यूशन करेगा। उच्च का शनि क्रांति करवाता है। तुला राशि में अगर शनि उच्च का होकर शश योग का अगर निर्माण कर रहा है कुंडली में दोस्तों, और वो योग अगर भंग नहीं हो रहा है, बैड इफेक्टेड अगर नहीं हो रहा है, और चतुर्थ भाव में अगर बैठ रहा है वो शनि, यानी तुला राशि में अगर चतुर्थ भाव में अगर उच्च का हो रहा है, तो वो आंदोलन करेगा। वो रिवॉल्यूशन से सत्ता को हिला देगा। ये होगी शनि की पावर शश योग में, उच्च के शनि की। उसी तरह ये पांचों योगों की व्याख्या इस शॉर्ट टर्म में जितनी कर पाया मैंने की दोस्तों। आपने कुंडली में योग देखते ही, जैसे कि योग मैंने बताए हैं, इस योग को देखते ही आपने घोषणा नहीं करनी है किसी चीज की। आपने पूरे अच्छे तरीके से इसको समझना है। 1, 4, 7, 10 इन चारों प्लेसमेंट को समझना है। फर्स्ट हाउस से क्या जातक को मिलता है, 4th हाउस से जातक को क्या मिलता है, 7th हाउस से जातक को क्या मिलता है, 10th हाउस से जातक को क्या मिलता है। इन चीजों को भी गौर करना है। प्लैनेट की प्लेसमेंट को गौर करना है आपको। और इन चारों भावों में इन पांचों ग्रहों से जो पंच महापुरुष योग जो बनते हैं, इन चारों भावों में कौन कौन से नक्षत्र किस राशि में आ रहे हैं और उन नक्षत्रों का क्या रोल है, उसको भी आपको देखना है। इन शॉर्ट में मैं यहाँ अब नक्षत्रों के डिटेल्स तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैंने आपको इशारा कर दिया, सूत्र दे दिया कि आपने कैसे डिफरेंसेस को समझना है। दोस्तों आज यहीं रुकते हैं। अगली बार कुछ और राजयोगों पे चर्चा की जाएगी। कुछ और राजयोगों के बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे बनते हैं, कैसे कैंसिल होते हैं, और थोड़ा शॉर्ट में एक एक योग को लेकर बात करूंगा। एक योग के बारे में बताऊंगा और उसका कैंसिलेशन और बनने का तरीका बताने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए